प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 संधि। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल, अर्थात दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, ने जमा इका नायिका, नी जमा धन निर्धन। ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से नया शब्द बन रहा है। इस प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बन रही है। ध्वनि में आए इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्यास्त, सूर्य अस्त, गंगोदय, गंगा उदय, एकेश्वर, एक ईश्वर, सदैव, सदा एक। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जैसे महाजमा आशय, महाशय, आ, यहाँ दो स्वर आ का मेल हुआ है। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधियां होती। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो इसके मेल से दीर्घ आ ई तथा उ बन जाता है। ठीक है। स्वरों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे भाव, रत्नाकर, भावार्थ, यथार्थ। ठीक है। महात्मा, मुनीन्द्र, कपीश्वर, ई हो गया। अब आते हैं ऊपे, लवूर्मी, भूतधार, वधूर्मी। ठीक है ना। वधूत्सव, मधुष्मा, सतीश, वार्तालाप। इस तरह से अगला है हमारा गुण संधि। ठीक है। जब ए आ का ई और उ से मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए हो जाता है, ए से एडी, और ओ हो जाता है। आ का रे से मेल होने पर अर हो जाता है। स्वरों का ये मेल गुण संधि कहलाता है। जैसे ई, ठीक है, नर इंद्र, नरेंद्र, महा इंद्र, महेंद्र। ये छोटी हुई, अब बड़ी ही आया, गण ईश, गणेश, उमा ईश, उमेश। ठीक है। अब बात करते हैं छोटे ओ की। भाग्य उदय, भाग्योदय, महा उदय, महाउदय। अब आता है बड़ा ऊ, गंगा ऊर्मी, गंगोर्मी। ठीक है। नव उढ़ा, नवोढ़ा, सप्तऋषि, सप्तऋषि, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। ठीक है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि 2 प्रकार से होती है। कैसे कैसे? यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। यदि अ आ के बाद ओ औ हो तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे एक, एक एक, सदाएव, सदैव, परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, महाऐश्वर्य, महेश्वर्य, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है ना। यण संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ रे के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो ई का य, उ का व और रे का र हो जाता है। स्वरों के इस मेल को यण संधि कहा जाता है। जैसे यदि, अपि, यद्यपि, इत्यादि, इत्यादि, उपर्युक्त, उपर्युक्त, विउ, व्युः, प्रति एक, प्रत्येक, देवी ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, नदी अर्पण, नद्यर्पण, सखी आगमन, सख्यागमन, नदी उर्मी, नद्योर्मी, सुअल, स्वल। ठीक है। अयादि संधि, जब ए आई ओ औ के बाद इनमें भिन्न स्वर आ जाता है तो उनके स्थान पर ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे अय, नयन, आयने, नायक, नायिका, पवन, पवन, पो, पावक, नोक, नाविक, भो, अब, भावुक। व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। दिग्दर्शन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिक्दर्शन, दिग्दर्शन, शट आनन, षडानन, जगदम्बा, जगदम्बा, वागीश, वागीश, तत्भव, तद्भव। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। जगतनाथ, जगन्नाथ, तत्मय, तन्मय। ता के बाद ला हो तो तौला में बदल जाता है। जैसे तत्लीन, तल्लीन, उतलेख, उल्लेख। ता के बाद ये जी ज झा हो तो तौजा में बदल जाता है। जैसे सज्जन,
जल जग जननी। त के बाद यदि ट ड हो तो त ट ड में बदल जाता है, जैसे टट्टी का उड्डय। त के बाद यदि श हो तो त का चे और श का छे हो जाता है, उच्छ्वास उच्छ्वास उच्छिष्ट। त के बाद यदि च छ हो तो त का चे हो जाता है, उच्चारण जगत छाया। त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है, तद्धित उद्धार। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, जैसे विच्छेद परिच्छेद। यदि म के बाद कोई स्पर्श क से म तक 25 वर्ण आ जाए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण ड या न न म में बदल जाता है। इसे अनुस्वार के रूप में अंग लिखा जाता है, जैसे संगम संभव। यदि रे से ऋषि रे और शय के बाद ल व्यंजन आ जाए तो उसका न में परिवर्तन हो जाता है, जैसे शोषण ऋण। यदि स व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो स का श हो जाता है, जैसे विषम और निषेध। ठीक है ना, विषम निषेध। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उस वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग का श श या स हो जाना, निठुर निष्ठुर, नमहते नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद श श या स में से कोई आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। दुशासन, ठीक है ना, निसंदेह। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निफल निष्फल, दुकर्म दुष्कर्म। विसर्ग का र हो जाना, दुगुण दुर्गुण, पुनर्जन्म पुनर्जन्म, दुर्लभ दुर्लभ, निधन निर्धन। यदि विसर्ग के पहले ए स्वर और आगे अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग के बदले बदले ओ हो जाता है, जैसे मनायोग मनोयोग, मनाहर मनोहर। यदि विसर्ग के आगे रै व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ईरस्व दीर्घ स्वर बन जाता है। निरोग निरोग, नीरस नीरस। हिंदी की संधियां। यद्यपि हिंदी में संधियों की संख्या बहुत कम है, तथापि संधियों के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। हिंदी की संधियों पर संस्कृत के नियम लागू नहीं होते, हिंदी ने कुछ अपने नियम विकसित कर लिए हैं। हिंदी की संधियों के कुछ उदाहरण: सभी सभी, यही, कहीं, अधखिला, घुड़सवार, जभी, वहीं वहीं, कनघटा पनघट, अभी उसी यहीं, तभी किसी। तो देखते हैं हमने क्या सीखा, चलो दोहराते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है व्यंजन संधि कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।